नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। देश की सियासत को हिला देने वाले नेशनल हेराल्ड केस में आज बड़ा मोड़। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें अचानक और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस मामले में नई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने यह एफआईआर ईडी की शिकायत के आधार पर दर्ज की है। आरोप बेहद गंभीर हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक साजिश का वो आरोप जिसे लेकर अब पूरा मामला और गहराई से जांच के घेरे में जा चुका है। एफआईआर में सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि राहुल भी और सैम पित्रोदा और 3 अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल है। साथ ही 3 कंपनियां एजेएल, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड भी आरोपी बनाई गई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख देकर 2000 करोड़ की संपत्ति वाले एजेएल पर कंट्रोल पा लिया है? ईडी का दावा है हां, और इसी रास्ते की कड़ी है कोलकाता की कथित शेल कंपनी डोटेक्स, जिसने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए जाने का विवाद खड़ा किया था। यही पूरा लेन देन अब आपराधिक साजिश के दायरे में आ चुका है और ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत दिल्ली पुलिस को अनुसूचित अपराध दर्ज करने के लिए कहा है, जिसके बाद एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई है। इधर केस की अगली बड़ी तारीख 16 दिसंबर राउज एवेन्यू कोर्ट सोनिया और राहुल से जुड़े इस केस की चार्जशीट पर फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फाइलों की दोबारा जांच जरूरी बताते हुए आदेश रोक दिया था, लेकिन अब 16 दिसंबर की तारीख इस पूरे केस का अगला बड़ा पड़ाव साबित हो सकती है। 16 दिसंबर, क्या नई एफआईआर कांग्रेस हाईकमान के लिए न्यायिक मुसीबत की नई लकीर खींचेगी? क्या ईडी की चार्जशीट केस का रुख बदल देगी? देश की राजनीति पर असर डालने वाले इस बड़े फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई है।